यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले और पोलैंड पर 2 मिसाइलों से अटैक के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदलता नजर आ रहा है। पोलैंड नेटो कंट्री है और इस हमले के बाद नेटो बेहद चौकन्ना हो गया है। मीटिंग हो रही है, जिरह हो रही हैं, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं और फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। किसी भी पल नेटो बड़ा एक्शन ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल टेंशन बढ़ जाएगी, तनाव चरम पर पहुंच जाएगा, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक पहुंच जाएगी। इसी से जुड़ी हम आपको 3 बड़ी खबरें जल्दी से दिखाते हैं। देखिए, इसी से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें, लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग न्यूज। पोलैंड पर हमले के बाद टेंशन में है नेटो देश। G20 समिट में पोलैंड हमले पर बैठक हुई है। नेटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरों पर वो टेंशन साफ देख सकते हैं आप। बाइडेन, मैक्रा, ओलाफ शोल्ज, इनके बीच जो चर्चा हुई उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। पोलैंड अटैक के बाद रूस भी अलर्ट हो गया है। बाल्टिक सी में रूस की नेवी अलर्ट हो गई है। बाल्टिक सी फ्लीट को रूस। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ने अलर्ट पर रखा है तो रूस भी समझ रहा है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए रूस ने अपनी बाल्टिक सी फ्लीट को अलर्ट पर रखा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई। पोलैंड हमले के बाद अलर्ट पर नेटो। पोलैंड की सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। पोलैंड के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट इसकी जांच कर रहे हैं। 3 ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आते हैं। 3 बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये 3 बड़ी खबरें बता रही हैं कि अभी तक इस पूरी वॉर में क्या हुआ है। बाइडेन, मैक्रो और ओलाफ शोल्ज के बीच चर्चा की तस्वीर। बाल्टिक सी में रूस की नेवी अलर्ट और इसके अलावा तीसरी तस्वीर जहां पोलैंड की सेना भी अलर्ट पर है और लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है क्योंकि बहुत नाजुक मोड़ पर इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग खड़ी है। एक मिसाइल नेटो से उछली और वर्ल्ड वॉर तय। जल्दी से आपको ये पूरा वॉर मैप दिखाते हैं। ये 3 खबरों के बाद वॉर मैप क्या है इस वक्त रूस यूक्रेन वॉर का, लाउड एंड क्लियर तरीके से आपके सामने रख रहा है टीवी 9 भारतवर्ष। जरा इस मैप को देखिए। ये मैप नहीं है, ये पूरी वॉर का नक्शा है। क्या हो रहा है, रूस की सेना का कब्जा कहां है, यूक्रेन की सेना का कब्जा कहां है, कहां मिसाइल गिरी है, जरा आप इसको समझिए। ये देखिए, ये है रूस, ये ईजियम, यूक्रेन का कब्जा दोबारा हुआ है। यहां पर डोनबास जहां पर इस वक्त रूस की सेना मौजूद है, मारियोपोल जहां पर रूस की सेना इस वक्त है। रूस का कब्जा देखिए क्रीमिया पर कर रखा है, उसने यूक्रेन से काट रखा है। ज़ैपोरिज़िया जहां पर यह पावर प्लांट है, खार्किव पर दोबारा यूक्रेन ने कब्जा किया है। यूक्रेन का कब्जा खरसोन पर दोबारा हुआ है। कीव, लवीव में मोल्डोवा को आप देख सकते हैं, यहां पर है रोमानिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, इनमें से बहुत सारे ये नेटो कंट्री हैं बिल्कुल जो यूक्रेन से लगे हुए हैं। सामने चेर्नोबिल का पावर प्लांट देख रहे हैं आप, ऊपर बेलारूस है और ये जो इलाका है लवीव का, इसी जगह पर अटैक हुआ है। इस जगह पर वो मिसाइलें गिरी हैं लवीव के पास, जिसको कहा जा रहा है कि रूस ने पोलैंड के ऊपर हमला किया है और पोलैंड ने जिसको मना किया है। सवाल ये है, ये जो वॉर मैप देख रहे हैं आप, जहां ये वॉर चल रही है, क्या ये वॉर यहां से उठ के अब यहां आएगी, इन कंट्रीज को भी अपने घेरे में लेगी? क्या अब वॉर नेटो कंट्रीज तक पहुंचेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वॉर मैप बहुत बड़ा आपको यहां पर सवाल आपके सामने रख रहा है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मनीष झा मेरे साथ हैं कैलिनिनग्राद से। कैलिनिनग्राद और इस पूरी लोकेशन आपको समझाएंगे वॉल पर कि कैलिनिनग्राद, मॉस्को, लवीव कहां पर है। आइए जल्दी से वो वॉल दिखा देते हैं। इस वक्त कैलिनिनग्राद पे हमारे संवाददाता हैं, यहां पर है टीवी 9। देखिए, यहां पर हमारे संवाददाता मनीष झा हैं। इस जगह पर 2 मिसाइलें गिरी हैं। ये कीव देख रहे हैं और आप ये मॉस्को देख रहे हैं, जिनके बीच ये वॉर चल रही है। तो सीधे यहीं चलते हैं, कैलिनिनग्राद पे चलते हैं जहां रूस का कब्जा है। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, कैलिनिनग्राद जहां पर आप हैं, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि इस वक्त आप कहां पर हैं। रूस ने इनकार किया है कि उसने ये मिसाइल अटैक नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद तनाव अपने चरम पर है इस वक्त इस वॉर में। अभी क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल गौरव, देखिए दुनिया के नक्शे पर जिस कैलिनिनग्राद को आप अभी दिखा रहे हैं, इसका अपना एक अलग सा इतिहास है। और वो इतिहास क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले इस ज़मीन पर जहां मैं खड़ा हूं, ये जर्मनी की ज़मीन थी, लेकिन युद्ध में जर्मनी हार गया। रूस की जो जीत हुई, और इसलिए मुआवजे के तौर पर कहें या उपहार के तौर पर, ये रूस को मिला था। रूस के मुख्य भूमि से काफ़ी दूर स्थित इस जगह में अगर मैं कहूं तो यहाँ से कुछ मिनट की दूरी पर है पोलैंड का बॉर्डर, वो देश जहाँ पर रूस के मिसाइल गिरे हैं। और जिसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और अगर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी तो वो फिर ठीक इसी जगह से होगी
जहां पर TV9 की टीम मौजूद है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी ये आशंका है कि नाटो जो हमला करेगा वो सबसे पहला हमला इसी जगह करेगा जहां अभी TV9 की टीम मौजूद है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैलिनिनग्राद है बाल्टिक सी फ्लीट का मुख्यालय। कैलिनिनग्राद की पोजीशन आप देखेंगे तो वो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में स्थित बाल्टिक सी के तट पर मौजूद है। और वैसे स्थिति में रूस के वो सारे जो दुश्मन कंट्री अगर आप कहें, जो लोग रूस को अभी लगातार रूस पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, चाहे वो बाल्टिक देश हो, लिथुआनिया, लातविया या फिर पोलैंड हो, ये सब की नजर है कैलिनिनग्राद पे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ मिनट की दूरी पर है पोलैंड बॉर्डर, और पोलैंड बॉर्डर में अभी घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल घमासान इस बिल्कुल मायने पोलैंड में बॉर्डर पर कि घमासान अगले मचा पल हुआ है। क्या मनीष होगा, आप रहिए, किसी आज को आपसे नहीं लंबी बात करनी है। इस बीच हमारे साथ जनरल सुधाकर भी आ चुके हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।